हम मृत्यु पर हैरान नहीं होते, हम अचानक पर हैरान होते हैं। ये बात आदित्य को तब समझ आई जब उसके जीवन में एक ही साल के अंदर दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। पहली घटना उसके सबसे अच्छे दोस्त रोहन की थी, दूसरा घटना उसके प्रेम की थी, और दोनों में एक बात समान थी। अचानक कभी ध्यान दिया है, जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला है, चाहे वो मृत्यु हो या प्रेम में बिछड़ना, सबसे ज्यादा दर्द उसके जाने का नहीं होता। दर्द इस बात का होता है कि उसने हमें बताया क्यों नहीं, तैयार क्यों नहीं किया। एक दिन बात हुई, दूसरे दिन वो नहीं रहा। एक दिन साथ रहने के वादे हुए, दूसरे दिन रिश्ता खत्म हो गया। यही अचानक इंसान को तोड़ देता है। ये कहानी है आदित्य की, जिसने सीखा कि जीवन में सबसे बड़ा दुख मृत्यु नहीं है, सबसे बड़ा दुख है उन बातों का अधूरा रह जाना जिन्हें हम कल के लिए छोड़ देते हैं। आदित्य एक साधारण लड़का था। उसके पास बड़े सपने थे, एक नौकरी थी, एक छोटा सा परिवार था, और कुछ ऐसे लोग थे जिनके बिना वो अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। उसमें सबसे खास था उसका बचपन का दोस्त रोहन। दोनों साथ स्कूल गए थे, साथ बड़े हुए थे, साथ संघर्ष किया था। लोग उन्हें दोस्त नहीं भाई कहते थे। लेकिन जीवन की भागदौड़ में दोनों पहले जैसे नहीं रहे। अब फोन कम आते थे, मुलाकातें कम हो गई थी। आदित्य अक्सर सोचता था इस रविवार रोहन से मिलूंगा, लेकिन रविवार आते ही कोई नया काम निकल आता। फिर वो सोचता अगले हफ्ते से ही ये अलग। अगला हफ्ता कई महीनों तक चलता रहता। एक सुबह आदित्य ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, तभी फोन बजा। फोन रोहन के छोटे भाई का था। उसकी आवाज कांप रही थी। भैया रोहन नहीं रहा। आदित्य कुछ सेकंड तक कुछ समझ ही नहीं पाया। उसे लगा शायद मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं था। रात को अचानक हार्ट अटैक आया और रोहन चला गया हमेशा के लिए। आदित्य अस्पताल पहुंचा। वहां सफेद चादर में लिपटा उसका दोस्त लेटा था। वही दोस्त जिसके साथ उसने हजार सपने देखे थे, वही दोस्त जिससे मिलने का वो महीने से सोच रहा था, लेकिन अब मिलने का कोई अर्थ ही नहीं था। आदित्य बार बार एक ही बात सोच रहा था, यार एक बार बता देता कि जा रहा है, लेकिन मेरे तो किसी को बता कर नहीं आती। उस रात आदित्य सो नहीं पाया। उसने अपना फोन खोला, रोहन की चैट देखी। आखिरी मैसेज 6 महीने पुराना था। रोहन ने लिखा था, भाई कभी मिल भी लिया कर। आदित्य ने जवाब दिया था, जल्दी मिलते हैं, लेकिन वो जल्दी कभी नहीं आया। अब वो मैसेज उसकी आंख में आंसू बनकर चुभ रहा था। उसे महसूस हुआ हम लोग जिंदगी के इतना निश्चित मान लेते हैं जैसे सब हमेशा हमारे साथ रहने वाले हो, लेकिन सच ये है कि किसी को नहीं पता अगला दिन किसने देखा है। समय बीता, आदित्य ने खुद को संभाला। इसी दौरान उसकी जिंदगी में सिया आई। सिया समझदार थी, शांत थी, दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे। दोस्ती प्रेम में बदल गई। आदित्य को लगा अब जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है। उसने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। उसे लगने लगा कि इस बार सब ठीक रहेगा, लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। एक शाम सिया ने उसे मिलने बुलाया। आदित्य बहुत खुश था। उसे लगा शायद कोई अच्छी खबर होगी, लेकिन वहां पहुंचते ही सिया ने कहा, मुझे ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना। आदित्य अस्तबद्ध रह गया। क्यों? सिया ने सर झुका लिया। बस अब पहले जैसा महसूस नहीं होता। आदित्य टूट गया, क्योंकि सुबह तक सब सामान्य था। कल तक प्यार था, आज सब खत्म था। उसे फिर वही एहसास हुआ। अचानक फिर वही शब्द, फिर वही दर्द। कुछ दिन बाद आदित्य पार्क में बैठा था। वो बेहद उदास था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आकर बैठे। उन्होंने पूछा, बेटा बहुत परेशान लग रहे हो। आदित्य ने अपनी सारी कहानी बता दी, रोहन की मृत्यु, सिया की जाना, अपना दर्द, सब कुछ। बुजुर्ग मुस्कुराए, फिर बोले, तुम मृत्यु से दुखी नहीं हो। आदित्य चौंका, क्या मतलब? उन्होंने कहा, तुम अचानक से दुखी हो। आदित्य उनकी तरफ देखने लगा। बुजुर्ग बोले, अगर तुम्हें 1 साल पहले पता होता कि रोहन 1 साल बाद चला जाएगा तो तुम उसके साथ ज्यादा समय बिताते। अगर तुम्हें पहले से पता होता कि सिया रिश्ता खत्म करने वाली है तो शायद तुम खुद को तैयार कर लेते। दर्द जाने का नहीं होता बेटा, दर्द बिना चेतावनी के जाने का है। बुजुर्ग ने कहा, इंसान का सबसे बड़ा भ्रम है कि उसके पास समय बहुत है। हम सोचते हैं कल बात कर लेंगे, कल माफी मांग लेंगे, कल धन्यवाद कह देंगे, कल मिल लेंगे, लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं। कई बार वो कल कभी आता ही नहीं। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। कितने बातें थी जो उसने टाल दी थी, कितने लोगों को उसने हल्के में लिया था, कितने रिश्ते को उसने हमेशा के लिए सुरक्षित मान लिया था। उस दिन के बाद आदित्य बदलने लगा। उसने तय किया कि अब वो किसी जरूरी बात को कल पर नहीं छोड़ेगा। जिससे प्रेम है उसे बताएगा, जिसका धन्यवाद करना है आज करेगा, जिससे माफी मांगनी है अभी मांगेगा, जिससे मिलना है समय निकालेगा। उसने सबसे पहले अपने माता पिता को फोन किया। सिर्फ औपचारिक बात नहीं, दिल से बात की। उन्होंने बताया कि वो उनसे कितना प्रेम करता है। फोन के दूसरे तरफ कुछ सेकेंड की खामोशी थी, फिर मारो पड़ी, क्योंकि परसों बाद उन्होंने बेटे के मुंह से ऐसा शब्द सुने थे,
धीरे धीरे आदित्य समझ गया कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार वर्तमान है। न बीता हुआ कल हमारे हाथ में है, न आने वाला कल। जो है वो आज है, अभी है, यही क्षण है। उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया, अपने सपनों पर मेहनत शुरू की, लोगों की मदद करना शुरू किया, रिश्तों को समय देना शुरू किया और सबसे जरूरी उसने हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीना शुरू किया। एक दिन रोहन घर जाते समय उसकी माँ ने उसे एक डायरी दी और रोहन की थी। आदित्य ने उसे खोला। एक पन्ने पर लिखा था, जीवन बहुत छोटा है, अगर किसी से प्रेम हो तो कह दो, अगर किसी की कदर करते हो तो बता दो, क्योंकि लोग हमेशा साथ नहीं रहते। आदित्य की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे रोहन मृत्यु के बाद भी उसे सिखा रहा हो। कुछ वर्षों बाद आदित्य एक सफल व्यक्ति बन चुका था। अच्छी नौकरी थी, अच्छा व्यवसाय, सम्मान, पहचान, सब कुछ था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सफलता धन नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी सफलता थी अब उसके जीवन में कोई अधूरी बात नहीं थी। वो लोग को समय देता था, अपने परिवार के साथ रहता था, दोस्तों से जुड़ा रहता था, हर दिन आभार व्यक्त करता था, क्योंकि उसे पता था जीवन का कोई भरोसा नहीं। हम मृत्यु से नहीं डरते, हम अचानक से डरते हैं। हम प्रेम के खत्म होने से नहीं टूटते, हम बिना संकेत के खत्म होने से टूटते हैं। हम विदाई से नहीं घबराते, हम बिना विदाई के चले जाने से घबराते हैं। लेकिन जीवन का नियम यही है, हर चीज पहले से बताकर नहीं जाती, इसलिए समझदार इंसान इंतजार नहीं करता। वो अपने लोगों को आज महत्व देता है, आज प्रेम करता है, आज मेहनत करता है, आज जीता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप फोन करना चाहते हैं तो आज करिए। यदि किसी से माफी मांगनी है तो आज मांगिए। यदि किसी को धन्यवाद कहना है तो आज कहिए। यदि कोई सपना है तो आज शुरुआत करिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये नहीं कि मृत्यु निश्चित है, सबसे बड़ा सत्य ये है कि मृत्यु का समय अनिश्चित है। और इसलिए हम मृत्यु पर हैरान नहीं होते, हम अचानक पर हैरान होते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि अगर कल कुछ भी बदल जाए तो तुम्हारे पास पछताने के लिए अधूरी बातें ना बचे। हर दिन को पूरी तरह जियो, क्योंकि जो लोग आज साथ हैं ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा साथ रहें, और जो अवसर आज सामने हैं ये जरूरी नहीं कि वो कल फिर मिले। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियाँ आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।